हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है ये क्लास 12th के भूगोल से लेकर आया हूं। तो चलिए बिना देरी किए इस महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। सर देख लीजिए, प्रश्न है सर, प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक में क्या अंतर है। ठीक है सर, प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक में अंतर लिखे, ये प्रश्न है। देखिए ये जो प्रश्न है ना सर, 1 नंबर के लिए हर साल के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब यहां से ना 1 नंबर का प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस हर साल यहां से पूछा जाता है, हर साल सर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आपको प्रश्न भी करवाऊंगा, लेकिन अभी बिल्कुल बिल्कुल आसान तरीके से पहले ये समझ लीजिए कि प्रतिकर्ष कारक क्या होता है और अपकर्ष कारक क्या होता है। क्योंकि कभी कभी ना आपको ना ये 2 नंबर में अंतर लिखने के लिए भी पूछ देगा। तो चलिए भाई, बिना देरी किए इसके उत्तर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग ये समझ लेते हैं कि प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में क्या अंतर होता है भैया। ठीक है, देख लीजिए। सबसे पहले ना आपको उदाहरण देकर समझाते हैं। ठीक है, एक पहले उदाहरण दे लेते हैं और उसके बाद फिर आपको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। एक लड़की थी भाई, क्या थी, कौन थी, एक लड़की है। ठीक है, पहले इसका कनेक्शन किसी और लड़के के साथ था। ठीक है, वो उस लड़के से प्रेम करती थी, प्यार करती थी, मोहब्बत करती थी। परंतु उस लड़के के पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं था, उतनी ज़्यादा संपत्ति इसके पास नहीं थी। तो अब ये लड़की क्या करती है, अब ये लड़की किसी और लड़के के साथ कनेक्ट हो जाती है, किसी और लड़के से प्रेम करने लगती। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिच होता है, बहुत ज़्यादा अमीर होता है। तो दोस्तों, जिस लड़के को इस लड़की ने छोड़ दी, जिस भी कारण से, क्योंकि वो गरीब था तो वो छोड़ दी, मतलब वो प्रतिकर्ष है। और जिस लड़के की ओर आकर्षित हो गई, जिसके साथ वो चली गई, ठीक है, क्या देखकर चली गई, पैसा देखकर चली गई, तो वो क्या है सर, अपकर्ष कारक है। नहीं समझे? अभी देखो प्रवास का उदाहरण देकर समझाते हैं। प्रवास में भी यही बात होता है। ठीक है भैया, प्रवास में भी यही बात होता है। प्रवास में सर 2 स्थान होता है। कितना स्थान? 2 स्थान। लोग क्या करते हैं, एक स्थान को छोड़ते हैं और दूसरे स्थान में जाकर बसते हैं। ठीक है, तो जिस स्थान को छोड़ते हैं, ठीक है, जिस स्थान को छोड़ते हैं उसे उद्गम स्थल कहा जाता है, और जहां जाकर बसते हैं, ठीक है, जहां जाकर बस गए उसे क्या कहा जाता है, गंतव्य स्थान कहा जाता है। मैं ये बात प्रवास वाली बात में, प्रवास वाली क्वेश्चंस में आपको बताया था। तो दोस्तों यहां पर भी 2 ही बात होता है। ठीक है, एक स्थान, एक स्थल जिसे वो छोड़ देते हैं, और एक स्थल जहां जाकर वो बसते हैं। ठीक है, तो आखिर ये मान लेते हैं इस स्थल का नाम ये है, इस स्थल का नाम बी है। ठीक है, तो दोस्तों आखिर कौन सा कारण बना कि ये स्थल को वो छोड़ दिए, क्या रीजन बन गया सर कि ये स्थल को छोड़ दिए? तो जो रीजन बना सर, ठीक है, जिस कारण से वो ये स्थान को छोड़ दिए, ठीक है, स्थान को छोड़ दिए, वो क्या है, प्रतिकर्ष कारक है। जिस कारण से लड़की छोड़ दी थी इस लड़के को, किस कारण से, पैसे के कारण से, वो क्या है, प्रतिकर्ष कारक है। और जिस कारण से ये लोग जाकर कहीं बस गए, कुछ तो होगा सुविधाएं सर, बेहतरीन सुविधाएं होगा। तो यहां पर सर जिस कारण से जाकर वहां पे बस गए, ठीक है, वो क्या है, अपकर्ष कारक है, जो उनको आकर्षित किया, जिस कारण से ये लड़की इसको छोड़ करके यहाँ इस लड़के को देख के उसके साथ चली गई, पैसा देख के चली गई, तो वो क्या है सर, अपकर्ष कारक है। ठीक है, तो दोस्तों यही बात आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब एक एक लाइन आपको बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। अगर आपसे अंतर लिखने के लिए पूछ दे, ठीक है, अगर आपसे क्या पूछ दे, अंतर लिखने के लिए, तो आपको क्या लिखना है, पहला लिखना है क्या, प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक में निम्नलिखित अंतर है जो निम्नांकित रूप से, ठीक है, निम्नांकित रूप से
तालिका में वर्णित है। क्या लिखोगे? निम्नांकित रूप से तालिका में वर्णित है। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है? दो तालिका बनाना है, दो कॉलम बनाना है। ठीक है, क्या करना है सर? आपको दो तालिका या दो कॉलम बनाना है। एक कॉलम में आपको क्या लिखना है मेरे भाई? एक कॉलम में लिखेंगे प्रतिकर्ष कारक और दूसरे कॉलम में लिखेंगे अपकर्ष कारक। ठीक है, पहले कॉलम में प्रतिकर्ष कारक और दूसरे कॉलम में क्या लिखेंगे आप? अपकर्ष कारक। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? प्रतिकर्ष कारक के बारे में। ठीक है, क्या लिखेंगे सर? प्रतिकर्ष कारक के बारे में। तो क्या है प्रतिकर्ष कारक? अभी हमने आपको समझाया। ठीक है, अभी हमने आपको समझाया है और चलिए एक बार फिर से एक एक लाइन पढ़कर आपको समझाते हैं। ठीक है, वे परिस्थितियां, ठीक है, वे परिस्थितियां जो लोगों को स्थान छोड़ने के लिए विवश करते हैं। ठीक है मेरे भाई, हमने बताया ना अभी यहां पर, तो वे परिस्थितियां जो लोगों को स्थान छोड़ने के लिए विवश कर देता है, मजबूर कर देता है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रवास का प्रतिकर्ष कारक कहा जाता है। उदाहरण देते हैं, उदाहरण देकर आपको समझाते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है भाई, आपके गांव में बेरोजगारी खूब बढ़ गई। ठीक है, लोगों को रोजगार चाहिए, इतना ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई कि लोग रोजगार चाह रहे लेकिन रोजगार मिल नहीं रहा है। तो बताइए, लोग गांव में ही रहेंगे? नहीं, उस गांव को छोड़ देंगे। तो बताओ मेरे भाई, जो ये बेरोजगारी है क्या कहलाएगा? प्रतिकर्ष कारक। क्यों कहलाएगा? क्योंकि बेरोजगारी के कारण लोग क्या कर रहे हैं? अपने गांव को, अपने घर को, अपने स्थल को छोड़ दे रहे हैं। तो जिन परिस्थितियों के कारण लोग अपने स्थल को छोड़ देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? प्रतिकर्ष कारक कहा जाता है। ठीक है, अभी समझ में आया? एक बात, एक और उदाहरण ले लीजिए। मान लेते हैं कि आपके गांव में कोई भयानक महामारी फैल गया, लोग मर रहे हैं और आप तो जिंदे हैं। तो बताइए, आप भी वहीं टुकुर टुकुर ताकते रहोगे क्या? नहीं, मेरा आपका भी मन करेगा नहीं भाई, यह स्थल अब छोड़ देना ही उचित होगा, क्योंकि लगभग लोग मर रहे हैं और शायद वो बीमारी हमको भी हो सकता है, इसलिए चलो इस स्थान को छोड़ दो। तो आपने क्या किया? महामारी देखकर उस स्थल को छोड़ने के लिए विवश हो गए। ठीक है दोस्तों, तो महामारी क्या कहलाएगा? प्रतिकर्ष कारक कहलाएगा। अब समझ में आया? मान लेते आपके गांव में भयानक बाढ़ आ गया। ठीक है, बहुत भयानक बाढ़ आ गया, तो बताइए आप वहां पे वहीं रहेंगे? बाढ़ मतलब और इंतजार करेंगे? आओ बाढ़, मेरे घर को भी बहा कर ले जाओ। ठीक है, इंतजार तो नहीं करोगे ना सर? फिर आप चलो, नहीं, बाढ़ आ गया है, अब इस स्थान को छोड़ना पड़ेगा। मतलब कोई भी प्राकृतिक विपदाएं, मान लेते भूकंप ही आ जाए, ठीक है, तो फिर आप उस स्थल को, उस स्थान को छोड़ने के लिए विवश होंगे कि नहीं? हाँ जी। तो कोई भी परिस्थितियां हैं जो आपको अपने स्थान छोड़ने के लिए विवश कर देती है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? प्रतिकर्ष कारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? प्रतिकर्ष कारक। तो बताइए, अब आपको समझ में आई होगी सर? फिर से एक बार देख लीजिए। वे परिस्थितियां जो लोगों को स्थान छोड़ने के लिए विवश कर देती है उन्हें प्रवास का प्रतिकर्ष कारक कहा जाता है। अब समझ में आया? अब आइए अपकर्ष कारक पर। अपकर्ष कारक क्या है? देखो भाई, जिन अनुकूल परिस्थितियों, कैसा परिस्थिति होना चाहिए सर? अनुकूल परिस्थिति। ठीक है, तभी ना वो आकर्षित करेगा। तो देख लो भाई, जिन अनुकूल परिस्थितियों के कारण, ठीक है, जिन अनुकूल परिस्थितियों के कारण लोग किसी स्थान की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है, जिन अनुकूल परिस्थितियों के कारण लोग किसी स्थान की ओर आकर्षित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अपकर्ष कारक कहा जाता है। उदाहरण देकर समझाते हैं आपको, जैसे रोजगार की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो, ठीक है, रोजगार का बेहतर अवसर उपलब्ध हो। ठीक है, जैसे शहर में क्या होता है? रोजगार के बहुत ज्यादा अवसर उपलब्ध होता है। ठीक है, आप जाइए, आपको शहर में कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। तो वहां पे रोजगार की सुविधाएं हैं, है ना? तो लोग क्या करते हैं? उस शहर की ओर, उस स्थान की ओर आकर्षित होते हैं। अभी हमने आपको समझाया ना सर? तो देखिए, अगर आपको गांव में कोई काम नहीं मिल रहा है तो आप उस गांव को, उस स्थान को छोड़ देंगे, और जहां आपको काम मिलेगा वहीं ना जाएंगे, है ना? कि फिर वही स्थान पर चले जाओगे जहां आपको कोई काम नहीं मिलेगा। तो ऐसा तो नहीं होगा। जहां आपको काम मिलेगा, जहां रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होगा, आप वहीं जाएंगे। ठीक है, अगला, जहां शांति होगा,
है ना सर, जहां आपकी संपत्ति की सुरक्षा, जहां आपकी सुरक्षा होगी, ठीक है, आप वहां जाएंगे। मान लेते हैं कि किसी स्थान पर रोज उपद्रव होता है, रोज आतंकवादी आकर वहां पे हमला कर देते हैं, तो लोग वहां पे जाने चाहेंगे सर? नहीं, लोग वहां पे जाना चाहेंगे जहां आपकी सुरक्षा मिलती हो, ठीक है, लोग वहां जाएंगे जहां पे उनको सुरक्षा मिलता हो। तो ये बात समझ में आ गया। तो जहां पे सुरक्षा मिलता होगा, जहां उच्च जीवन स्तर, उच्च जीवन स्तर का मतलब जहां बेहतर चिकित्सा सुविधा, जहां बेहतर शिक्षा सुविधा, जहां पर शहरी जीवन होना चाहिए, तो वो उच्च जीवन स्तर है। तो जहां पर उच्च जीवन स्तर होगा, रोजगार की बेहतरीन सुविधा होगी, लोग क्या करते हैं, उस स्थान की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, क्या हो गया, अपकर्ष कारक। तो एक और दोस्तों याद रखेंगे, अनुकूल जलवायु, जो हमने आपको नहीं बताया, अनुकूल जलवायु और एक प्रतिकूल जलवायु, ठीक है। तो जहां पे प्रतिकूल जलवायु होता है, ठीक है, जो जलवायु आपके लिए अनुकूल नहीं है, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, वो स्थान को छोड़ देते हैं। और जो अनुकूल जलवायु है, लोग क्या करते हैं, वहां जाकर के भी बसते हैं। तो ये प्रश्न आता है कि कौन से कारक प्रतिकर्ष कारक है, कौन से कारक अपकर्ष कारक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, ठीक है। मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा ना, तो आपको मैं वहां पे और क्लियरिटी करके समझा दूंगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं सर ये छोटी सी जानकारी आपको समझ में आई होगी। प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक में क्या अंतर है, ये बात आपको समझने में अब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए मेरे भाई, अगर आपके मन में कोई प्रश्न होगा तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके प्रश्न पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।